प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, पिछले दिनों भयंकर वर्षा के कारण उत्तरी मध्य प्रदेश के कई जिलों में, विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग और विदिशा जैसे जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। अतिवृष्टि भी साधारण नहीं थी। ऐसी वर्षा कभी देखी नहीं गई। अकेले श्योपुर जिले में 101 सेंटीमीटर बारिश हो गई। कभी भी इस समय तक 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती थी। शिवपुरी में 99 सेंटीमीटर बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। और इस भयानक वर्षा के कारण नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई। ऐसा सैलाब इस सदी में देखा नहीं गया। गांव के गांव तबाह हो गए, मकान डूब गए, पशु बह गए, लोग बाढ़ में फंस गए। पानी जब नीचे उतरा कई जगह तो हजारों मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। गृहस्थी उजड़ गई, फसलों को नुकसान पहुंचा, पशु बह गए, अधोसंरचना ध्वस्त हो गई, सड़कें टूट गई, बिजली के सब स्टेशन डूब गए, कुछ जगह तो पुल भी बह गए। ऐसी भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं गई। आपदा के आते ही मैं भी सक्रिय हो गया, प्रशासन भी सक्रिय था। मंत्री अपने क्षेत्रों में, अपने प्रभार के जिलों में पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी से मैंने कई बार बात की और प्रधानमंत्री जी ने भी फोन किए। हमारे आग्रह पर तत्काल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। एयरफोर्स के 6 हेलीकॉप्टर, बीएसएफ के जवान, सेना के जवान, आर्मी के कॉलम भेज दिए गए। एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई। अपनी एसडीआरएफ की टीम ने भी खूब काम किया। पुलिस प्रशासन, निचले स्तर तक के कर्मचारी, कई नौजवान समाज सेवी बचाव के काम में लग गए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं भी दिन और रात बचाव कार्य की मॉनिटरिंग करता रहा। मैंने बाढ़ग्रस्त इलाकों की हालत भी जाके देखी। नुकसान बहुत हो गया, लेकिन एक बात की राहत है कि हम लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हो गए। 8,900 लोग जो अलग अलग जगह फंस गए थे बाढ़ के पानी में, कोई टापू पर बैठा था, कोई घरों की छत पर बैठा था, कोई मंदिरों के ऊपर था, कोई पेड़ों पर था, लेकिन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने, सेना के जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने, हमारी पुलिस ने इन लोगों का रेस्क्यू किया और बीच पानी में, डूबते हुए पानी से बचाने में सफलता प्राप्त की। 32,900 लोग इस दौरान निकाल के ऊंचे स्थानों पर पहुंचाए गए, राहत शिविरों में रखे गए। हमने जान बचा ली, लेकिन माल नहीं बचा पाए। गृहस्थी उजड़ी,
सामान नष्ट हुआ, दुकानों में रखा सामान खराब हो गया, घर के अंदर का सामान खराब हो गया, काम धंधे चौपट हो गए। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम तत्काल राहत के काम में लग गए। मैंने राहत के कामों के लिए टास्क फोर्स बनाई है 12 मंत्रियों की। सारे प्रमुख विभाग के अफसर उसमें सम्मिलित हैं। राहत के कामों के लिए, सहायता करने के लिए, पुनर्वास के काम के लिए, पुनर्निर्माण के काम के लिए मैं स्वयं मंत्रियों की टीम और अधिकारी जुटेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां भी सहयोग देंगी। तत्काल हमने कोशिश की कि कम से कम जिनका सब कुछ उजड़ गया उनको भोजन मिल जाए। भोजन की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, यह हमारी प्राथमिकता है। उस काम में हम लगे हुए हैं। हमने फैसला किया तत्काल प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को जो नियमित राशन मिलता है उसके अतिरिक्त 50 किलो राशन और दे दिया जाए। वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां संभव होगा वहां उसका आटा पिसवा के भेजने की हम कोशिश करेंगे, ताकि तात्कालिक रूप से भोजन की व्यवस्था हो सके। 6000 रुपए तत्काल राहत के रूप में जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए उनके लिए, ताकि वो चाहें तो किसी किराए के कमरे में भी कुछ दिन रह सकें जब तक मकान की व्यवस्था नहीं होती, और चाहें तो तिरपाल इत्यादि की व्यवस्था कर सकें। इसके साथ ही जिनके घरों में रखा सामान नष्ट हो गया है, सर्वे करके उसके लिए भी राहत की राशि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत देंगे। मेरे भाई बहनों, जिनके मकान ढह गए, पूर्णतः नष्ट हो गए, निराश मत होना। उनके मकान बनवाने के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर लगभग उतने ही रुपए की राशि हम देने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि आपका घर फिर से खड़ा हो सके। यदि बाढ़ के कारण किसी भाई बहन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई होगी तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कई पशु बह गए हैं, लेकिन उसकी भी चिंता ना करें। जो दुधारू पशु है, गाय भैंस, अगर वो बह गए होंगे तो उसके लिए 30,000 रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। जो गैर दुधारू पशु है, बैल भैंसा, उनके लिए भी 25,000 रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। अगर भेड़ बकरी, क्योंकि कई गरीब परिवार बकरी पालन का काम भी करते हैं, वो बह गई होंगी तो 3,000 रुपए की राहत की राशि देंगे। और बकरी का बच्चा छोटा अगर बहा होगा तो 250 रुपए उसके लिए भी देंगे। मुर्गा मुर्गी अगर बह गए होंगे तो 60 रुपए की राशि राहत के तौर पर उसके लिए भी दी जाएगी। अगर बाढ़ से फसलों को क्षति पहुंची होगी तो क्षति का आकलन करके उसके लिए भी राहत की राशि दी जाएगी। दुकानों में रखा सामान अगर नष्ट हो गया होगा तो क्षति का आकलन करके उसमें भी कुछ राहत की राशि देंगे। अगर किसी मछुआरे की नाव बह गई होगी या पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी तो उसके लिए 12,000 रुपए,
चाल जैसी कोई चीज बह गई होगी, नष्ट हो गई होगी, तो उसके लिए भी 4,000 रुपए की राशि देंगे। नाव में आंशिक क्षति पर 4,000 रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। कई तरह की अधोसंरचनाएं नष्ट हो गई है। अभी हमारी प्राथमिकता है युद्ध स्तर पर हम बिजली की व्यवस्था को बहाल करें, क्योंकि कई स्टेशन, सब स्टेशन डूब गए, खंबे टेढ़े हो गए, ट्रांसफार्मर खत्म हो गए। जहां पानी है अभी दिक्कत है, क्योंकि कई जगह पानी भरा हुआ है, वहां पानी उतरने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भरे पानी में हम बिजली चालू नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जगह बिजली की व्यवस्था या तो बहाल कर दी गई है या उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। सड़कों की अस्थायी मरम्मत हो जाए, उसके प्रयास में हम लग गए। पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध हो जाए, पेयजल स्रोत ठीक किए जाएं, उस काम में युद्ध स्तर पर पीएचई के कर्मचारी जुट गए हैं। हर तरह की आवश्यक व्यवस्था बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूं आपका कष्ट बड़ा है, दर्द गहरा है, सरकार के लिए भी चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारा हौसला भी बड़ा है। तकलीफ आई है, परेशानी है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। चिंता मत कीजिए बहनों और भाइयों, ये मुसीबत के दिन हमारे जीवन में आए, लेकिन जल्दी इस मुसीबत से आपको निकाल के बाहर ले जाएंगे, सामान्य दिन बहाल करेंगे। मैं सभी समाज सेवियों से, दानदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और इसलिए आप जो भी सहयोग कर सकते हैं अपने पीड़ित भाई और बहनों के लिए, भोजन भिजवाने की व्यवस्था, सूखे राशन की व्यवस्था, बर्तन कपड़े, इस संकट के समय जरूर कीजिए। मैं एक बार फिर अपने भाइयों और बहनों से, पीड़ित भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, निराश मत होना, आंखों में आंसू मत लाना, घबराना मत। हम हैं साथ, मिलकर इस कष्ट से निकलेंगे। आपके साथ सरकार खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, समाज खड़ा है। ये रैन अंधेरी बीतेगी, ये मेरा विश्वास है। हम सब साथ हैं, संकट के पार जाएंगे। धन्यवाद।